साथी नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के कल का दिन बड़ा खास था। कल शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर बिहार एसटीईटी को पात्रता परीक्षा घोषित करते हुए और मेरिट और नॉट मेरिट दोनों अभ्यर्थियों को आगे मौका देने की बातें कही। और ये बात तब कही उन्होंने जब लगातार विधानसभा में आवाज़ें उठ रही थी बिहार एसटीईटी को लेकर के। इस पर हम लोग एक अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु अभी सीटों पर चर्चा करना है कि 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की कितनी सीटें जो है वो आ रही हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक पत्र जो है वो दिख रहा होगा, जिसमें कि 2-3 बिंदु जो हैं वो शामिल किए गए हैं। सबसे पहले आप देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, जिसमें इन्होंने 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की थी, जिसमें कि 3473 पंचायतों में न्यूनतम 75 डिसमिल भूमि की उपलब्धता के आधार पर मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई थी। और शेष जो 2948 जो पंचायत थे उसमें उपलब्धता भूमि की नहीं होने के कारण चिन्हित मध्य विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कर वर्ग 9 की पढ़ाई 2021 से प्रारंभ कर दी गई है। इस वर्ष से इन विद्यालयों में वर्ग 11 की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। चलिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। 13 नंबर पॉइंट जो यहाँ दिख रहा है वहाँ आप देखिएगा तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की नियुक्ति, जो कि छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों के पदस्थापन हेतु नियोजन की कार्रवाई की जा रही थी, परंतु माननीय पटना हाई कोर्ट के न्यायालय जो आदेश दिया, पारित आदेश के आलोक में इस पूरी कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से भी स्थगित कर दी गई है। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के बारे में भी इन्होंने उल्लेख किया। 6421 प्रधानाध्यापकों का पद सृजन किया गया। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन भी निकाल दिया है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बातें हैं कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में शिक्षकों के पदों की नियुक्ति, ये महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है। लगातार ये वायरल है, इसलिए मैं इस खबर को यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। इसमें कुछ दिलचस्प आंकड़ा है कि 7वें चरण में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षकों के 40,665 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 47,896 पद एवं कंप्यूटर शिक्षक के लिए 1,000 पद उपलब्ध है, जिन पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। और ये बातें 7वें चरण में हो रही है। ध्यान देने योग्य बात है कि ये बातें 7वें चरण में, और वो भी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बातें हो रही हैं, जिसमें कि 40,665 सीटें केवल माध्यमिक के लिए हैं और 47,896 जो है वो उच्च माध्यमिक के लिए, जो कि आपके सामने कंप्यूटर शिक्षक के 1,000 और यानी कि 33,916 पदों का भी लगता है कि इसमें समायोजन किया गया है। सीटों का आंकड़ा बड़ा गड़बड़ झाला है। एक तरफ विज्ञापित 37,000 सीटें हैं, जिसमें 25,000 जो है वो या उससे अधिक माध्यमिक की सीटें हैं, 12,000 के आसपास उच्च माध्यमिक की सीटें हैं। सरकार अगर जो अभी ये डाटा अगर सही है जो सरकार ने पेश किया है, जैसा कि खबरें वायरल हैं, तो तकरीबन 90,000 की सीटें बनती हैं। तो 90,000 की सीटें एसटीईटी में, चलिए फिर भी अगर ये मान लिया जाए कि इस बात में सच्चाई है, तो आखिर सरकार इस विज्ञापन को प्रकाशित क्यों नहीं कर रही है? जल्द से जल्द विज्ञापन प्रकाशित करना चाहिए। जब इतनी सारी सीटें, इतनी ही सीटें, चलिए मान लिए कि इतनी ही सीटें गवर्नमेंट के पास है, तो विज्ञापन क्यों नहीं प्रकाशित की जा रही है? और जब इतनी ही सीटें हैं तो कैसे इतनी सीटें हैं? 37,000 से अधिक सीटें विज्ञापित हैं, उसमें 25,000 माध्यमिक की हैं। फिर 33,916 माध्यमिक में से 1,000 अगर हटा भी दिया जाए तो 32,916 माध्यमिक की ही सीटें हैं। बैकलॉग सीटों का क्या हुआ? 19 से 21 की रिक्तियों का क्या हुआ? ये तो उत्क्रमित विद्यालयों की है। रेगुलर जो रिक्तियाँ खाली हुई हैं, जो रिटायर किए हैं, जो मृत हैं, उन लोगों का क्या हुआ? उन सभी भी रिक्तियों को जोड़ना होगा यहाँ पर। बैकलॉग लगभग 20-25 हज़ार सीटें आ रही हैं, उनको कैसे आप जोड़िएगा? तो ये गड़बड़ झाला आंकड़ों में तो नज़र आता है, परंतु अभ्यर्थियों को मैंने लगातार बताया है कि सावधान रहना है और दबाव बनाना है कि नोटिफिकेशन निकले तब एग्जैक्ट डाटा मालूम चलेगा कि कितनी सीटों पर जो है वो बहाली हो रही है। वरना सीटों के आंकड़ों के खेल में ही उलझकर अभ्यर्थी रह जाएंगे और सरकार लगातार कभी 40,000, कभी 50,000, कभी 1,00,000 का डाटा दे करके बचती रहेगी। उससे किसी की नियुक्ति नहीं होने वाली है। नियुक्ति तभी होगी जब गवर्नमेंट पर प्रेशर बना करके एक साथ सीटों की संख्या तो गवर्नमेंट देगी ही देगी, और सीट बढ़ाने की बातें लगातार विधायकों ने भी सदन में की है और ये एक जेन्युइन मुद्दा भी है। परंतु नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, सरकार की मंशा क्या है, बहाली कितनी सीटों पर करने वाली है। देखिए, कल सरकार के मंत्री महोदय ने कहा कि अभी हम 50,000 सीटों पर प्राथमिक की बहाली करने वाले हैं, तो 50,000 तो ऑलरेडी आपके पास खाली पड़ा हुआ है। 94,000 पर बहाली हो रही थी, 41,000 आपने अपने मुंह से कहा कि बहाली हमने ले रखा है, अभी नियुक्ति पत्र हमने दिया है, तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा सीटें तो खाली पड़ी हैं अभी आपके पास। तो आप 50,000 ले करके कोई एहसान तो करेंगे नहीं। हाँ, जो रिकैलकुलेट होकर के जो सीटें आएंगी, चाहे प्राथमिक की
की हो या माध्यमिक की हो या उच्च माध्यमिक की हो, उस पर ध्यान देना है कि वो कितनी सीटें आ रही हैं और उन सीटों का क्या करेंगे शिक्षा मंत्री महोदय और कैसे उसको शामिल करेंगे। आंकड़ा 40,000 का कहीं से आ जाता है, कहीं से 47,000 का आ जाता है, ये कोई कन्फर्मेशन आप सीटों को लेकर के, संख्याओं को लेकर के मत समझिए। इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, इसमें घटंती भी हो सकती है। तो देखना होगा कि जब तक विज्ञापन नहीं आता है तब तक एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट कितना होता है। मेरे अनुमान से सीटें की संख्या बढ़ेगी और जिन विषयों में प्रॉब्लम है उन विषयों में तो सीटें बढ़नी बेहद आवश्यक भी है, परंतु उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अखबारों ने भी मिलती जुलती खबरें प्रकाशित की हैं कि 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक हो या बहाली अगले चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की होने वाली है। घोषणा शिक्षा मंत्री ने किया है कि जारी रहेगी नियुक्ति की प्रक्रिया। इन सारी चीज़ों से आप लोग अवगत होंगे, बाकी सारी चीज़ों को पॉज करके आप लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए जो बड़ी खबरें थी उससे हमने आपको अवगत करा दिया। छठे चरण का भी खत्म होना इसी के साथ साथ बेहद आवश्यक है, चूँकि वो भी रुका हुआ है और सातवें चरण की पूरी गतिविधि उसके कारण जो है वो डिले हुई, इसलिए छठे चरण को भी खत्म होना बेहद आवश्यक है।